नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बीजेपी और जेडीयू का लालू पर हमला, बेल कैंसिल करने की मांग। बीजेपी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना परिवार न होने को लेकर कटाक्ष किए जाने के अगले दिन सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए जमानत रद्द करने की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लालू यादव के बयान पर संज्ञान ले। सम्राट चौधरी ने दी आरजेडी को चुनौती, बोले लालू परिवार मेरा सीट तय कर दे, वहीं से लड़ूंगा चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव के आरजेडी को चुनौती देते हुए कहा कि उनका परिवार मेरे लिए सीट तय कर दे, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। सोमवार को राजधानी पटना के रविंद्र भवन में महिला मोर्चा की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लालू प्रसाद के लिए भले ही अपना परिवार होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि उनके लिए पूरा देश ही परिवार है। उन्होंने लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे जब मुख्यमंत्री बने तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन ले ली। बिहार प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इनमें 18 अनुमंडल में नए अनुमंडल पदाधिकारी और 2 जिलों में उप विकास आयुक्त की तैनाती की गई है। धनंजय कुमार को जहानाबाद और ज्ञान प्रकाश को कैमूर का उप विकास आयुक्त सह सीईओ जिला परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पटना के पालीगंज के अनुमंडल अधिकारी अमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई। राजभवन और शिक्षा विभाग में बड़ी तकरार, कुलपतियों पर एफआईआर के बाद भड़के राज्यपाल। बिहार के गवर्नर और कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिक्षा विभाग द्वारा कुलपतियों पर प्राथमिकी दर्ज करने समेत अन्य कार्रवाइयों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के आदेश से कुलपतियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना मिलने के बाद मुख्य सचिव से फोन पर बात की और इसे गंभीर मसला बताया। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के उन अफसरों पर तत्काल कार्रवाई करें जो गैर संवैधानिक तरीके से राजभवन के आदेश और अधिकारों की अवहेलना करते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों के मामले में न केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह आएंगे बिहार, ओबीसी वोट बैंक पर रहेगी नजर। भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा 9 मार्च को पटना के पालीगंज में ओबीसी महासम्मेलन प्रस्तावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसमें मुख्य अतिथि होंगे। सोमवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। संगम उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के सांसद है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली पार्टियां देश को खोखला करना चाहती है। उन्हें देश की नहीं, परिवार और पार्टी की चिंता रहती है। भाजपा लोगों के उत्थान के लिए काम करती है। नियम बदलने के बाद अटक रही जमीन की रजिस्ट्री, रोज लौट रहे लोग। अब राजस्व दस्तावेजों में जिनके नाम पर जमाबंदी दर्ज होगी उन्हें ही इस संपत्ति को दोबारा निबंधित कराने का अधिकार मिलेगा। इस नियम के लागू होने से निबंधन कार्यालय स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। निबंधन का नया नियम रजिस्ट्री कराने और आने वाले कुछ लोगों के पहले से तैयार दस्तावेजों पर बाधा बनने लगा है। इस वजह से 2 दिनों में करीब 7-8 लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन कराए लौटना पड़ा। आरबीआई का आईआईएफएल फाइनेंस पर बड़ा एक्शन, नए गोल्ड लोन देने पर लगाई रोक। आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस पर नया गोल्ड लोन देने पर रोक लगा दी है। बैंक का कहना है कि कुछ महीनों से गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कई तरह की अनियमितताएं मिल रही थी, जिनको लेकर सीनियर मैनेजमेंट और ऑडिटर्स से बातचीत की जा रही थी, लेकिन अब तक कोई सार्थक सुधारात्मक कार्रवाई सामने नहीं आई। ऐसे में ग्राहकों के हित के लिए ये प्रतिबंध जरूरी है। हालांकि कंपनी मौजूदा गोल्ड लोन कस्टमर्स को सर्विस देना जारी रख सकती है। पीएम मोदी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट फॉर नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, स्वागतम माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि घूस लेने वाले मामले में छूट नहीं दी जाएगी। सदन के भीतर आपराधिक कार्यों के लिए माननीयों को छूट नहीं है। पीएनबी पशुपालन योजना में मिलेगा 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि। पंजाब नेशनल बैंक सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है। इसकी शाखाएं सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। अगर आप अपने क्षेत्र में रहकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस पीएनबी डेयरी विकास कार्ड योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक डेयरी विकास योजना मूल रूप से एक बैंकिंग योजना है जो पशुपालन और डेयरी विभाग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में पंजाब नेशनल बैंक 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में ऋण प्रदान करता है, जिसका लाभ उठा सकते हैं। महाराष्ट्र में बिहार की जीत, मिला गोल्ड और रजत पदक।
गया जिले के मानपुर प्रखंड के करहरी गांव के रहने वाले बालक बालिकाओं ने मैराथन में रजत और स्वर्ण पदक प्राप्त कर पूरे बिहार सहित गया जिले का नाम रोशन किया है। मैराथन के पुणे सिटी में 3 मार्च को आयोजित किया गया। इस मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में विभिन्न वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। खिलाड़ियों की संख्या 20,000 थी, जिसमें बालक और बालिका खिलाड़ी शामिल रहे।